चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और बहुत जल्दी से आज ही हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी मैं इनको रिवाइज आपको करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन। मिल्टन किस ईयर में ब्लाइंड हो गए? 1642, 1646, 1652, 1658। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1652। Who was appointed as an assistant of Milton? दोस्तों मिल्टन के असिस्टेंट के रूप में एलिजाबेथ मिन्सुल ने, जो उनकी थर्ड वाइफ थी। और यहां पर लिखा है दोस्तों, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, अब्राहम कॉले, एंड्रयू मार्वेल। तो दोस्तों एलिजाबेथ मिन्सुल के अलावा एंड्रयू मार्वेल ने उनको असिस्ट किया है जॉन मिल्टन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड विद ए कमेंडेटरी पोएम इन प्रीफेस बाय। तो आपको बता दूं इसका आंसर भी एंड्रयू मार्वेल है। एंड्रयू मार्वेल ने, मैंने आपको बताया कि जॉन मिल्टन को असिस्ट किया है और एलिजाबेथ मिन्सुल ने भी उनको असिस्ट किया था। एंड्रयू मार्वेल अपने आप में एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंड्रयू मार्वेल। When I consider how my light is spent is a sonnet by Milton, identify it। कौन सा सोनेट है? तो आपको मालूम है लाइन कहां से ली गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। Who complained Milton's language was harsh and barbarous। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसने कंप्लेंट की है, किसने मिल्टन की लैंग्वेज को हार्श एंड बारबरस बताया है? तो याद रखिएगा सही आंसर है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की लैंग्वेज को हार्श एंड बारबरस बताया है। इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन नॉट राइट पोइट्री? किस भाषा में मिल्टन ने पोइट्री नहीं लिखी है? इंग्लिश में लिखा है, लैटिन में लिखा है, इटालियन लिखा है दोस्तों, और फ्रेंच में उन्होंने नहीं लिखा है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंच। आइलेस इन गाज, आइलेस इन गेज एट द मिल विद स्लेव्स। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। आइलेस इन गेज एट द मिल विद स्लेव्स, ये जो लाइन है दोस्तों किस ओर इशारा कर रही है? तो ये जो तीन शब्द हैं इनको जरूर आप याद रखें। आइलेस एट, इन गेज, ये दोस्तों सैमसन एगोनिस्टिस की लाइन है। सैमसन एगोनिस्टिस की ओर ये इशारा कर रहा है और इसको जरूर आप याद रखिए। यहाँ पूछा गया विच वर्क आर वी टॉकिंग अबाउट, तो हम किस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं? आइलेस, आंखों से रहित। आपको मालूम है सैमसन जो है वो आंखों से रहित थे, तो सैमसन एगोनिस्टिस की ये लाइन है। यहां पर थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे दूं। आइलेस इन गेज इज ए बेस्ट सेलिंग नॉवेल बाय ऑल्डस हक्सले। दोस्तों याद रखिएगा ऑल्डस हक्सले का एक नॉवेल भी है आइलेस इन गेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आइलेस इन गेज इज ए नॉवेल बाय, तो आपको नाम याद रहना चाहिए ऑल्डस हक्सले। और आपको बता दूं उन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ कभी भी ग्रीनरी से बाहर नहीं गए, इसीलिए वो प्रकृति को बड़ा ही सुंदर मानते हैं। सीधे सीधे इनकी थ्योरी बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को आप अफ्रीका में छोड़ दें तब उनको वास्तविक प्राकृतिक प्रेम का पता लगेगा, जहां पर लोगों के पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। मीन्स इस टू से प्रकृति के भयंकर रूप ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने नहीं देखे, इसीलिए वो प्रकृति प्रेमी होने का दावा करते हैं। तो याद रखिएगा ऑल्डस हक्सले ने वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉफीज नामक एक वर्क लिखा है और वर्ड्सवर्थ को उसमें क्रिटिसाइज किया है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आइलेस इन गेज इज ए नॉवल बाय ऑल्डस हक्सले। और ये जो लाइन है दोस्तों ये कहां से ली गई है? तो देखिए सैमसन एगोनिस्टिस की लाइन है जो मैंने आपको ऊपर बताया। और कहां लिखा है ये देखिए लास्ट लाइन, आइलेस इन गेज एट द मिल विद स्लेव्स। तो ये लाइन सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई है दोस्तों। द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड इज। जो मेन कैरेक्टर है बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड में वो गॉड है, सैटर्न है, एडम है, ईव है। तो सही आंसर है दोस्तों सैटर्न। बुक फर्स्ट में और सेकंड में तो बोलबाला रहा है बिल्कुल 100% सैटर्न का।
नेम द क्रिटिक हु फाउंड मिल्टन्स पोएट्री हार्श एंड अनइक्वल। अभी हमने बात की थी हार्श एंड बारबरस की, हार्श एंड अनइक्वल। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने मिल्टन की पोएट्री को हार्श एंड बारबरस बताया है, तो आपको मालूम होगा, याद होगा। अभी भी बात की थी बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन की। तो सही आंसर है दोस्तों सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन विच वर्क द फॉलोइंग लाइन ऑकर। ये लाइन कब आई है दोस्तों? एक चीज आपको बता दूं, यहां पर अभी कुछ नंबरिंग में प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस की, तो आंसर की न बिगड़े इसलिए मैंने नंबरिंग को चेंज नहीं किया है। तो हो सकता है कुछ स्पिल्ड क्वेश्चंस हो जाए, तो आप क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन नंबर पे नहीं। तो हम बात कर रहे हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। इन विच वर्क द फॉलोइंग लाइन, तो दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोअर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा कि किस वर्क से ये लाइन ली गई है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है दोस्तों। और पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करें तो बुक फर्स्ट की ये लाइन है दोस्तों, बुक फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, बुक फर्स्ट की ये लाइन है। और जो इन्वोकेशन है उसी में ये 14वें नंबर की लाइन है, मीन्स 14th लाइन है ये, दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोअर। In which book Paradise Lost does the following line occur? A paradise within the happier far। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर याद रखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। द ए पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार, बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड में, बुक 7th में और बुक 12th में। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये बुक 12th में आई है, बुक 12th में, याद रखिएगा, उसको आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ए पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार, these lines are spoken by Michael to Adam in book 12th just before Adam and Eve are led out of paradise। तो ये लाइनें जो है दोस्तों 12th बुक की हैं। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन से। किस किताब में मिल्टन ने कहा है गॉड इज लाइट। पैराडाइज लॉस्ट बुक जो है उसके किस वॉल्यूम में मिल्टन ने कहा है गॉड इज लाइट? बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड, बुक 7th, किस बुक में कहा है दोस्तों? तो ये जो लाइन है गॉड इज लाइट, ये बुक 3rd में कहा गया है, बुक 3rd में, याद रखिएगा। और बुक 3rd की जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग का स्टेंजा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए आप ध्यान से। हेल होली लाइट, सबसे पहले तो ये जो शब्द है ये जरूर याद रखिएगा, होली लाइट का आवाहन किया गया है बुक 3rd की स्टार्टिंग में। और जो आपसे बताया गया था गॉड इज लाइट, वो ये रहा सेंटेंस, ये कहा है इन्होंने गॉड इज लाइट। तो बुक 3rd में गॉड इज लाइट और होली स्पिरिट का, होली लाइट का आवाहन किया गया है दोस्तों। हु इज द हीरोइन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की हीरोइन कौन है? तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है, एलिस इज द हीरोइन ऑफ कॉमर्स। हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाय, हेल गेट्स को किसने गार्ड किया है? सिन एंड डेथ, एजाजेल, बील्ज़बब, सिन एंड केओस। तो आपको आंसर मालूम है, हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। Who was मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन का मास्टर कौन है? बर्टन, स्पेंसर, चॉसर और होमर। तो इनमें से सही आंसर आपको मालूम है, स्पेंसर इज कॉल्ड मिल्टन्स मास्टर। Who commented on मिल्टन सेइंग, मिल्टन की सेइंग किसने कमेंट किया है मिल्टन को ये कहते हुए, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट। दोस्तों आपको कुछ याद आया होगा, मैंने आपको बताया था दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, तो मैंने आपको याद दिलाया था ऑल आउट कौन लेकर के आएगा? ऑल आउट ड्राइडन लेकर के आएगा। तो ड्राइडन ने ये कहा है मिल्टन के बारे में। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट्स आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड। जो एबिलिटीज है
जो क्वालिटीज हैं पोएट की, वो ऐसा उपहार है जो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है, और ऐसा गिफ्ट कभी कभी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों ये मिल्टन ने कहा है। मिल्टन ने कहा है कि अपने आप में कवि होना, कविता का गुण रखना, ये भगवान का सबसे उत्तम उपहार है मनुष्य के लिए, एक कवि के लिए। सैमसन एगोनिस्टिस वाज पब्लिश्ड इन, सैमसन एगोनिस्टिस किसके कब पब्लिश हुआ है? 1666 में, 1671 में, 1675 में, तो 1671 में ये पब्लिश हुआ है पैराडाइज ब्रिगेड के साथ। इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, किसने कहा है? इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, तो ये हचिंसन ने कहा है दोस्तों। हचिंसन याद रखिएगा। इफ मिल्टन, यदि मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन, यदि वह प्यूरिटन है, तो ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, तो वह मोर देन आप प्यूरिटन है, प्यूरिटन से बढ़कर है। प्यूरिटन सुधारवादी को कहते हैं दोस्तों। बायोग्राफी में आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि प्यूरिटन क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको जरूर एक बार देख लें। मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। मिल्टन के जो डेविल हैं, जो राक्षस हैं, मिल्टन के जो वर्क में राक्षस का रोल प्ले करते हैं, मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। हु सेड दिस? ये कमेंट किसने कहा है दोस्तों? हैजलिट, ब्लैक, डॉबरी, कीट्स। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर आपको पता हो तो आप भी अपने माइंड में कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों हैजलिट। हैजलिट ने ये कहा है मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। हु सेड दिस? तो ये हैजलिट ने कहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट्स हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, ध्यान से समझें। नॉर लव दाई लाइफ, अपने जीवन को अगर आप प्रेम नहीं करते हो, नॉर हेट, न नफरत करो न प्रेम करो, बाय व्हाट दाउ लिवेस्ट, जिस भी तरीके से तुम जीते हो, लिव वेल। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। हाउ लॉन्ग और शॉर्ट, कितना लंबा आप जीते हो, कितना छोटा आप जीते हो, ये मैटर नहीं करता। परमिट टू हेवन, पर इस तरह से जियो कि आपको स्वर्ग का एहसास हो। दीज लाइन्स वर रिटन बाय, तो ये लाइनें किसने लिखी हैं? मिल्टन ने, शैले ने, कीट्स ने। तो ये लाइनें दोस्तों आपको मालूम है मिल्टन की लाइन है। तो दोस्तों यहां पर ये जो चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर, ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद दोस्तों हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली किसी बुक में नहीं दिए होते, उन क्वेश्चंस का मैं आपको अध्ययन कराऊंगा, और आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि अगर टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप क्रैक करें, उनको भी आप करके आए। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं आए। और बहुत जल्दी ही दोस्तों मैं आपके सामने आने वाला हूं और आपसे बात करूंगा। कई विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।